इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म कैसा रहेगा, हमको नीचे इक्वेशन दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर क्या होगा रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब भी ये फॉर्म हमको दिखेगा तो क्या करने वाले हम लोग यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करने वाले। ठीक है, कहाँ पढ़ा था, 10th स्टैंडर्ड में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड देखा था। क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में, जो हमारा एक्स स्क्वायर का टर्म है वो क्या होना चाहिए, उसका कोएफिशिएंट जो रहेगा एक्स स्क्वायर का वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। बेसिक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये भी जो भी टर्म है इसको कॉमन निकालेंगे। वहां पे हम लोग डिवाइड करते थे, इक्वेशन होता था, यहाँ पे इक्वेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, इक्वेशन नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ से जो ए वाला टर्म है इसको कॉमन निकालेंगे, कुछ भी होगा। इसके अंदर से अगर मैं कॉमन निकालू तो यहाँ से अगर कॉमन निकालू, डिनोमिनेटर में ए कॉमन निकाल रहा हूं मैं, तो क्या मिलेगा मुझे, ए बाहर चलेगा एक्स स्क्वायर, इसके साथ ए नहीं था तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके मल्टीप्लाई वाला बाहर निकाला तो क्या बनेगा, प्लस बी अपॉन ए एक्स, और क्या होगा प्लस सी अपॉन। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर के साथ मैंने क्या किया, एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, थर्ड टर्म फाइंड करते हैं। क्या करते हैं, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाँ ठीक है, देखो अभी हो गया था। ठीक है, थर्ड टर्म हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म क्या होता है हमारा, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब एक्स के साथ जो रहेगा वो पुट करके उसका होल स्क्वायर करेंगे। जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या करना है, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों करना है। ठीक है, प्लस वाला हमारा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना देगा और माइनस वाला कोएफिशिएंट के साथ प्लस माइनस होके वहीं पे रहेगा। और उसके बाद क्या बनेगा, हमको कोई तो एक फॉर्म मिल जाएगा, या तो ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म मिलेगा, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म मिलेगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, एक तो होल स्क्वायर रहेगा और दूसरा वाला एक और टर्म हमको मिलेगा। ये टाइप में हमको अपना 7 स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो है उसको ऊपर का नहीं आ रहा है। चलो, इंटीग्रेशन का ये वाला टाइप हम लोग देखने वाले। क्या है इसमें, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म डी एक्स अपॉन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी रहेगा, या फिर रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगा, या फिर क्या होगा हमारे पास नॉर्मल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब भी ऐसा दिखा है, और न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर में कोई टर्म है तो ये मेथड को अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, ये कांस्टेंट है तो चलेगा, बट उसके साथ कोई वेरिएबल अगर हमारा एक्स ऊपर आ जाता है तो ये मेथड वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाले मेथड का हम लोग क्या करने वाले, यूज करने वाले। इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करने वाले। देन क्या करेंगे हम लोग, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में क्या होता है, बेसिक्स के लिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी टर्म होगा वो 1 होना चाहिए, सिर्फ 1 के सिवा और कुछ रहेगा उसको क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे, बाय टेकिंग आउट कॉमन। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, कॉमन निकालेंगे। ए कॉमन निकाला तो ऐसा कुछ टर्म हमको देखने के लिए मिलेगा। ये दोनों के साथ नहीं था वो टर्म, इसके लिए क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर वापस मल्टीप्लाई करोगे तो सेम टर्म तुमको ऊपर मिल जाएगा।
उसके बाद क्या करना है हमको, थर्ड टर्म फाइंड करना है। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। और उसके बाद क्या करने वाले हम लोग, यहाँ पे जो भी ये आंसर आएगा, थर्ड टर्म जो भी आएगा उसको इसमें क्या करने वाले हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले। ठीक है, प्लस और माइनस करोगे तो एज इट इज बैलेंस रहेगा, कुछ भी चेंज होगा नहीं। ये करने के बाद फिर क्या होगा, ये होल स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 7 में से कोई एक फॉर्म क्या होगा यहाँ पे ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, 7 फॉर्मुलेज है हमारे पास, जिसमें से कोई एक फॉर्म क्या होगा वहां पे बनेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मुलाज पहले याद होना चाहिए। इसके लिए एक बार फॉर्मुला लिख दिया है, कैसे याद करना है देखो। अगर डेरिवेटिव हम लोग देखें तो tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। उल्टा होता है इंटीग्रेशन, 1/1 की जगह पे ए स्क्वायर है, बट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट यहाँ पे भी दिख रहा है, मतलब ये क्या है, tan इनवर्स का डेरिवेटिव है। वैसे ही देखोगे तो ये वाला क्या है हमारा, साइन इनवर्स अगर देखें तो साइन इनवर्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। और उसके बाद ये वाला अगर देखें तो क्या है, ये हमारा सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव है। ठीक है, 1/x√(x² -1 होता है उसका डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन उसका एग्जैक्ट अपोजिट होता है, तो वहां से रिलेट हो जा रहा है। ये क्या होगा हमारा, tan इनवर्स x+1 होता था, यहाँ पे a है तो क्या हो जाएगा x/a, और साथ में 1/a क्या करना है हमको, बाहर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, प्लस सी इंडेफिनिट इसके लिए यूज करेंगे। सेम अगर इसके लिए देखें तो क्या है, a² - x², ये क्या होगा, साइन इनवर्स x/a। ठीक है, यहाँ पे 1/a मल्टीप्लाई नहीं होता है, साइन का ये फॉर्मूला जिसमें 1/a मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और फिर ये वाला अगर देखें तो क्या है हमारा, ये सेक इनवर्स x/a, और यहाँ पे क्या आएगा, 1/a मल्टीप्लाई होगा प्लस सी। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला याद हो गया, बचे 4 हमारे पास। ये 4 में भी अगर देखें तो x² - a², a² - x², सेम टर्म्स रूट में है, रूट अंडर a² प्लस x² है और x² माइनस a² है। ठीक है, अब इनके लिए फॉर्मूला कैसे याद करेंगे हम लोग, दोनों में देखोगे तो 1/2a log mod ऑफ प्लस सी, 1/2a log mod प्लस सी, ये आता है। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा, ये क्या होता है, log ऑफ 2a प्लस log ऑफ x प्लस, सॉरी। ठीक है, ये दोनों में क्या होगा हमारा, log ऑफ x प्लस, और यहाँ भी क्या होगा, log ऑफ x प्लस। ठीक है, अब x प्लस के बाद जो रूट में है वो एज इट इज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखे, मतलब ये क्या बन जाएगा हमारा, x प्लस रूट अंडर a² प्लस x², और यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर x² माइनस a² और प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया हमारा। और यहाँ पे देखें तो क्या होगा, x² माइनस a² है और a² माइनस x² है। इसके लिए क्या करना है हमको, x पहले जब रहेगा तो नॉर्मल a रखना है, x माइनस a अपॉन x प्लस a, और ये वाला क्या होगा हमारा, अपोजिट करना है इसको, a प्लस x अपॉन a माइनस x, ये था ना। चलो ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज दिमाग में रखना है, इसके बेसिस से हम लोग क्या करने वाले, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। चलो लिख लो, इसको लिख लिए। हो गया, लिख लिए।